हमारी मांग यही है कि हमें किसी भी हालत में इंटर कॉलेज चाहिए। हम मरता क्या नहीं करता, एक ही लक्ष्य है, हम आधे ही लेकर जाएंगे। काम धाम गाय बकरी सब छोड़ के आए हैं हम इधर। ये हमारा शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो हमें नहीं मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन। हाँ, जब तक पूरी नहीं होगी चाहे कितना भी समय लग जाए यहीं रहेंगे। 12th तक हो जाए तो फिर हमारे गांव में लोग नहीं जाएंगे शायद बाहर, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे करके मैं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं यहाँ पर। अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के जारा जिबलिस के ग्रामीणों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 3 दिन से रात दिन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं इनकी क्या मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश धामी जी जो है कि यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं। कितने दिन से यहाँ पर हैं अभी भूख हड़ताल पर? मैं अभी 3 अगस्त से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठा हुआ हूँ, आज चौथा दिन है। और हमारी मांग यही है कि हमें किसी भी हालत में इंटर कॉलेज चाहिए। आप समझ सकते हैं पिछली बार जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 1 जुलाई से आपके यहाँ इंटरमीडिएट की कक्षाएँ चलाएँगे। उसके बाद 1 जुलाई को भी जब इन्होंने इंटरमीडिएट की कक्षाएँ नहीं चलाई तो 13 जुलाई को फिर हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठने के लिए आए। उस समय जिलाधिकारी जी ने हमको यह कहा कि आपकी मांग शीघ्र पूरी हो जाएगी। मैंने मंत्री जी से बात कर ली है, अभी 1 हफ्ते में बैठक है, उसके बाद तुरंत ही हो जाना है, 15 दिन का समय और दीजिए। तो उन्होंने एक डिप्लोमेट वाली भाषा दिखाई अपनी जो भी है, और हमको कैसे भी कन्विंस कर लिया कि आप लोग आमरण अनशन मत कीजिए, आपकी मांगें जल्द पूरी होंगी। जब 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरन हम 3 अगस्त से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। और ये राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। हमारी जायज़ मांग है, हमारे मानक भी पूरे हैं। आप समझ सकते हैं 100 का मानक होता है, 104 विद्यार्थी हम लोग लाए हैं, क्योंकि पहले हमारे पास 95 थे। जब हमने कहा कि गांव में इंटरमीडिएट आ रहे हैं तो कई लोग रिवर्स प्लान करके गांव में आए, पिथौरागढ़ से बंगापानी से वापस गांव आए, और उन्होंने कहा कि यदि इंटरमीडिएट तक की शिक्षा यहाँ पर होती है तो हम गाँव में रह के अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। लेकिन प्रशासन का यह झूठा आश्वासन अब धीरे धीरे हमारे गले की फांस बनता जा रहा है। वो लोग परेशान हैं जो अपने बच्चों को वापस गांव में लाए, और वो लोग भी परेशान हैं जो अपने बच्चों को 10वीं के बाद 12 किलोमीटर दूर पैदल भेजते हैं और लाते हैं। आप समझ सकते हैं आपदा का मौसम है, कितने नदी नाले हैं वहाँ पर, आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो, और ऐसे में 12 किलोमीटर पैदल जाना बच्चों का और 12 किलोमीटर पैदल आना, मानसिक और शारीरिक दबाव दोनों बच्चों पर होता है। साथ ही साथ माँ बाप भी दिन भर इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे बच्चे कब घर पहुँचेंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है और उनको मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप लोग कैसे भी हमारे यहाँ विद्यालय दीजिए। आपका नाम क्या है? निर्मला। अच्छा, आप भी गांव से आए हो? हाँ, गाँव से ही आए हैं। तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं बहुत स्कूल से लेकर बहुत दूर से बच्चों को आना पड़ता है। स्कूल की हमको बहुत दिक्कत होती है। कितने दूर आना होता है वहाँ से? लगभग 15-16 किलोमीटर। तो वहाँ से 15-16 किलोमीटर पैदल आते हैं? हाँ, पैदल आना पड़ता है रास्ते में। तो अभी आपके जैसे गांव में अभी काम भी हो रहा होगा, कई चीज़ें हैं, तो काम धाम छोड़ के आप लोग यहाँ पर आए हैं? काम धाम गाय बकरी सब छोड़ के आए हैं हम इधर। तो आप लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? जब तक स्कूल की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यहीं रहेंगे हम। तब तक यहीं रहेंगे? हाँ, जैसे बरसात में 15-16 किलोमीटर दूर है, मतलब कितनी परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस बार आप लोग सोच के आए हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेंगे? हाँ, जब तक पूरी नहीं होगी चाहे कितना भी समय लग जाए यहीं रहेंगे। 10th तक है स्कूल, लेकिन 12th तक नहीं है, तो उसके बाद लोग को जाना ही पड़ता है वहाँ से, तो इसलिए अगर 12th तक हो जाए तो फिर हमारे गांव में लोग नहीं जाएंगे शायद बाहर। तो आप देख सकते हैं कि बाहर इतनी भारी बारिश हो रही है और ग्रामीण ऐसे विषम स्थितियों में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक बुज़ुर्ग भी यहाँ पर हैं और 85 साल इनकी उम्र है। उतने दूर से आकर के ये भी जो है कि ये भी चाहते हैं कि इनके जो गांव में हाई स्कूल है उसका उच्चीकरण हो, इंटर तक हो। आप ये बताइए कि आप भी खुद टीचर रहे हैं ना? मैं भी टीचर रहा। हाँ, तो अभी उतने दूर से इस उम्र में भी आप आए हैं, क्या क्या स्थितियां हैं और क्या कहेंगे आप? जी,
मैं भी टीचर रहा हूँ, शिक्षा के महत्व को मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी सरकार तो नहीं जान रही है। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खाली पेंट से दीवारों में लिख देते हैं। अब हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं है तो शिक्षा बेटी कहाँ से पढ़ेंगे, ना बेटा पढ़ेगा ना बेटी पढ़ेंगे। और आज इतने दिन हो गए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, अब हम मरता क्या नहीं करता, एक ही लक्ष्य है, हम आदेश ही लेकर जाएंगे। ये रमेश धामी जी आमरण अनशन में बैठे, अब कोई नौजवान बैठने वाला है, मेरी बारी है आमरण अनशन। अगर मैं मरीज भी हूँ, हार्ट का मरीज भी हूँ, मैं शिक्षा के महत्व को जानता हूँ। आंसू आते हैं मेरे जब बच्चे आधे रास्ते से लौट के घर जाते हैं। कभी कभी तो टॉर्च लेके आधे रास्ते में जाना, उनकी ढूंढ खोज के लिए घर नहीं पहुँचते हैं। आप भी लगाइए 8-10 से 20 किलोमीटर पैदल जाना, फिर आना, आधे रास्ते से लौटते हैं, परेशानी होती है। कभी कभी फ़ोन करते हैं मेरे बच्चे आए नहीं आए करके। इस महत्व को मैं जानता हूँ, सरकार तो नहीं जान रही। अगर सरकार जानी होती तो अभी तक स्कूल देती। मानक कहते हैं, भाई मानक किसका मानक? जहाँ पर 4 परिवार 5 परिवार नहीं, वहाँ रास्ता नहीं बनेगा क्या? जहाँ वहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, मानक। शराब भट्टी के लिए मानक नहीं है, स्कूल खोलने के लिए मानक। और मानक पूरा करो, खा हमने मानक पूरा कर दिया। अब भी सरकार जो है कान में तेल डाल गया। ये पहाड़ी में किस्सा कहते हैं लंबा लगड़ाल द्वार घोचना, मतलब ऐसे लंबा लगड़ाल द्वार हमको ठगा जा रहा है, लंबे लगे से हमको ठगा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि कहते हैं कि सरकार प्रशासन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है बिल्कुल भी। ये हमारा शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो हमें नहीं मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन। सरकार सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे आने वाले बच्चों के आने वाले भविष्य के साथ ही मजाक कर रही है। ये हमारे अधिकार के साथ मजाक कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि बढ़ेगा देश, ये होगा, विकसित होगा, हमारी इकोनॉमी ये है, तो बेसिक तो हमारी एजुकेशन ही है जो हमें नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर अपने गांव के नौनिहाल बच्चों की लड़ाई लड़ने यहाँ पर आया हूँ। अभी तो वो बच्चे यहाँ पर आ नहीं सकते हैं क्योंकि बरसों से हमारे यहाँ पर लड़ाई जारी है और आज भी जारी है। लेकिन हमारे जो बच्चे अभी 12 किलोमीटर आना 12 किलोमीटर जाना, पूरा 24 किलोमीटर चल के जब बच्चे आते हैं तो मैं उन बच्चों की हक की लड़ाई लड़ने यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, क्या करता हूँ, क्या रोज़गार है हमारे पास? मैं गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, किसानी करता हूँ, हल जोतता हूँ, धान उगाता हूँ, गेहूँ उगाता हूँ, मड़ुआ उगाता हूँ, साग सब्जी उगाता हूँ, और क्या काम करता हूँ। तो ये सब कुछ अभी गांव में काम भी हो रहा होगा, तो ये सारे कुछ काम वगैरह छोड़ के आप लोग आए हैं? हाँ, लाए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कुछ उन बच्चे हमारी तरह न मरें, हमारी तरह गांव गधेरे में न रहें, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे करके मैं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं यहाँ पर अनशन करने, यहाँ अपनी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का हक मांगने में यहाँ पर आया हूँ। तो इस वक्त जो है कि धरने को अपना समर्थन देने के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश पंत जी भी आए हुए हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ हैं, बाहर बारिश हो रही है, स्थितियाँ विषम है यहाँ पर, और ग्रामीण यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं, आप भी समर्थन पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक और सरकार लोगों को शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है। हमने पिछली बार भी देखा, यहाँ पे जारा जिबली के लोग बैठे थे और इन्हें अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि इनकी मांगें पूरी होंगी, उसी हिसाब से उठे भी थे। अभी इन्होंने बताया कि पहले इनको जुलाई का पहला सप्ताह कहा गया, उसके बाद जुलाई का अंतिम सप्ताह किया गया। जब यह काम नहीं हुआ तो अब फिर से मजबूरन ये लोग यहाँ पे धरने में बैठने में, उपवास रखने को मजबूर हुए हैं। आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है, लोग अपने घर बार की चिंता करते हैं, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं होता। और जारा जिबली की जो स्थितियाँ हैं, अधिकांश वहाँ पे जो बहुत गरीब परिवार लोग रहते हैं, और जिस मजबूरी में यहाँ पे लोग आए हैं और जिस मांग के लिए आए हैं, यह बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई इंटर कॉलेज नहीं है जहाँ पे उनके बच्चे शिक्षा अर्जित कर सकें। और अगर कोई सरकार अपनी इतनी छोटी सी मांग किसी इलाके के लोगों की नहीं मान सकती, खासकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। 2027 बहुत करीब है, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी, जिस तरीके का अभी उपवास यहाँ पे चल रहा है, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी सरकार की होगी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।